Hi guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing absolutely fine. तो ये वीडियो बहुत रैंडम है क्योंकि मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि यार मैं ना हर वेंसडे को वीडियो डालूंगी जहाँ पे जो मेरे ओपिनियन है, थॉट्स हैं या जो भी चल रहा है उससे रिलेटेड विल टॉक. एंड दिस इज माय फर्स्ट वीडियो एंड शायद जब तक ये वीडियो पोस्ट होगी मैं तब तक कोई ना कोई इस चीज का टाइटल भी निकाल ही लूंगी कि मुझे इस सीरीज का क्या नाम देना है. एंड आई रियली होप यू लाइक दिस सीरीज बिकॉज मैं बहुत टाइम से ये करना चाहती थी. एंड आई नो कि देर आर लॉट ऑफ पीपल लाइक मी जो अपनी 20s में हैं, जो भी बहुत यंग है, नई नई जॉब चालू किए हैं या अकेले रहना चालू किए हैं या जिनका जस्ट कॉलेज खत्म हुआ है, वो मुझसे काफी रिलेट कर पाएंगे इस टॉपिक के बारे में. एंड माई फ्रेंड, अगर तुम किसी से नई बात कर रहे हो तो आई एम हियर, यू कैन टॉक टू मी, यू कैन always DM me on my Instagram and I will reply you. We can chat. And before any further delay, let's get started with this video. So today's topic is how long distance friendship can be painful as well. Yes guys, लोग बात करते हैं कि long distance relationship बहुत toxic होता है, बहुत painful होता है, but in my terms लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप भी बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाती है कभी कभी जब उसे अच्छे तरीके से डील ना किया जाए या उसे अच्छी तरीके से ध्यान ना रखा जाए. मेरा ये मानना था स्टार्टिंग में और इवन अभी भी मैं इस पे बिलीव करती हूँ कि एक दोस्ती एक ऐसी चीज होती है जो बहुत एफर्टलेसली होती है. दोस्ती में ज्यादा एफर्ट्स नहीं मारने पड़ते यार, वो बहुत एफर्टलेस प्रोसेस होता है और आप वो दोस्ती निभ जाती है. बट देयर आर टाइम्स जब आप अलग साथ, मतलब आप इतने टाइम से साथ थे एंड अब आप अलग रहना लगे हो या आपकी लाइफ एकदम 360 पलट गई है भाई. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप एक स्कूल फ्रेंड हो, ठीक है, और आपकी लाइफ अब 360 पलट चुकी है बिकॉज नाउ यू आर नो मोर इन स्कूल. अब तुम्हारा फ्रेंड सर्कल अलग हो चुका है, तुम उठते बैठते अलग लोगों के साथ हो, अलग पर्सनालिटी वाले लोग हैं अब तुम्हारे साथ. तुम्हारे पास वो दोस्त नहीं है तुम्हें समझने का, तुम उसे जितना बता रहे हो कॉल पे वो समझ रहा है और डील कर रहा है उस चीज से. देन काफी चीजें उसके साथ होती है, जब वो तुमसे बात करना चाहता है तुम नहीं बात कर पाते, तुम उसे वो टाइम नहीं दे पाते बिकॉज उस टाइम तुम्हारी लाइफ में कुछ अलग चीज प्रायोरिटी होती है या तुम बस नहीं कर पाते यार कोई रीजन से. और उस वजह से जो ये वाला पर्सन है उसके अंदर इतना डिस्टेंस आ जाता है तुम्हारे लिए, इतना डिस्टेंस हो जाता है कि तुम उसका एटीट्यूड एकदम बदल जाता है तुम्हारे टूवर्ड्स, उसकी पर्सनालिटी बदल जाती है. एंड हम यार कभी ये नहीं रियलाइज करते कि शायद हमारे ही कुछ एक्शंस रहे होंगे जिनकी वजह से वो आज ऐसे हैं, जिसकी वजह से आज वो बदल गए, जिसकी वजह से शायद वो हमें अपनी बातें नहीं बता रहे, शायद वो हमसे कुछ शेयर नहीं करते. एंड जब आप अपनी लाइफ में पॉज लेते हो देन यू रियलाइज कि तुम अपने उस दोस्त से कितना दूर जा चुके हो, कितना दूर जा चुके हो कि अब वो अटैचमेंट, वो फीलिंग रही नहीं गई है. और जब तुम बात करते हो तो तुम्हारे इतने डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, तुम्हारी लड़ाई होती है कि भाई तूने मुझे ये क्यों नहीं बताया, तूने ये किया तो तूने ये क्यों किया, तूने डिस्कशन करना सही क्यों नहीं समझा, कि एक्सेट्रा एक्सेट्रा ब्ला 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 ब्ला. बट गाइज अंडरस्टैंड कि चीजें बदल चुकी है, वो बदल चुका है, तुम बदल चुके हो. और अगर तुम्हें लगता है कि still you can make this friendship work, please go for it, efforts डालो, have a proper conversation. but remember उस गुस्से में तुम अपने सामने वाले दोस्त को कुछ ऐसा ना बोल दो जो उसको इतना हर्ट हो जाए कि भाई उसकी लाइफ बदल जाए. प्लीज ये मत सोचना समथिंग हैपेंड इन माई लाइफ बिकॉज ऐसा नहीं है. मैंने हर वीडियो में यही बोला है कि आई हैव बीन रियली लकी throughout my life when it comes to friends. and but yes, आज मैं ऐसी कहीं बैठी थी and I heard people talking और मैं भी उस conversation की हिस्सा थी और मैंने सुना कि यार कैसे चीजें बदल जाती है, कैसे दोस्त बदल जाते हैं. She was crying and I was like, you have to accept this change, you just have to accept this change because there's no other option left for you. क्योंकि उसकी पर्सनालिटी बदल चुकी है. अगर तुम उसके जेन्युइनली दोस्त हो गए, यू विल एक्सेप्ट हिम और हर अभी भी जैसे तुम पहले उसे एक्सेप्ट करते थे. नो एक्सपेक्टेशंस कहने वाली बात होती है वैसे तो कि नो एक्सपेक्टेशंस तो होती ही है अगर तुम किसी को दोस्त मानते हो तो. बट किसी भी अपनी चीज है, जस्ट बिकॉज तुम चाहते हो कि तुम्हारा दोस्त ऐसा बिहेव करे तुम्हारे साथ, ऐसा नहीं हो सकता. आई एम रियली सॉरी. उसकी भी एक लाइफ है, एक पर्सनैलिटी है, उसकी अलग चिंता है जो शायद तुम्हें बता भी नहीं रहा यार. बट कोई भी फ्रेंडशिप हो ना, उसे इतना टॉक्सिक मत करो. और अगर तुम्हें लग रहा है ना कि यार अब ये टॉक्सिक हो रहा है तो तुम धीरे धीरे डिस्टेंस बना लो. किसी भी ब्यूटीफुल चीज को अगली नोट पे तो मत खत्म करो. अगर तुम्हें लगता है चीजें नहीं सॉर्ट हो रही है ना यार, धीरे धीरे डिस्टेंस बना लो, बट उसे ड्रैग करके एक अगली स्पॉट पे मत छोड़ो बिकॉज देयर इज नो पॉइंट. वंस अपॉन अ टाइम वो बंदा या बंदी तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल था यार. सो उसको ड्रैग मत करो, बट हाँ डिस्टेंस बना लो सो दैट यू गाइज नॉट एंड अप ऑन अ अगली नोट. एंड प्लीज स्टॉप क्वेश्चनिंग कि यार
मैंने तो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस दोस्त के लिए निभाई थी, तुमको क्या प्रॉब्लम हो रही है, मैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती हूँ ना एज अ फ्रेंड, या लाइक फॉर एन एग्जाम्पल कि तूने मेरे लिए ये किया, तूने मेरे लिए क्या, तूने मेरे लिए क्या कर लिया भाई, मैं तब तब इस मोमेंट पे तेरे लिए थी या था। यार इन सब से कोई पॉइंट नहीं बनता इन बातों का। तुमने कुछ उस दोस्त के लिए किया ना क्योंकि तुम चाहते थे, तुम्हें किसी ने बोला नहीं था करने को, तुम चाहते थे, तुम उससे प्यार करते हो, इसलिए तुमने उस दोस्त के लिए वो सारी चीजें की। अब प्लीज डोंट एक्सपेक्ट, आई नो एक्सपेक्टेशन इज अ नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर, समवॉट एक्सपेक्टेशन इज ओके, बट कभी यार लड़ाई में या किसी कॉन्वर्सेशन में अपनी चीजें मत थोपो, भाई मैंने तेरे लिए ये किया, तूने मेरे लिए क्या किया, बिकॉज तुम मुझसे प्यार करते थे यार, तुमने किया, तुम जो चाहते थे तुमने किया उसके लिए। नाउ डोंट क्वेश्चन हिम, तुम जितना कर सकते थे तुमने किया, वो जितना कर सकता था शायद उसने भी किया होगा, दैट इज वाई तुम इस लड़ाई से पहले या इस लॉन्ग डिस्टेंस चीज से पहले एक अच्छे दोस्त थे। और डिस्टेंस आता है ना तो सिर्फ कॉन्वर्सेशन रह जाती है, उस डिस्टेंस में कुछ नहीं होता यार, सिर्फ बातें रह जाती है। सो माई रिक्वेस्ट टू यू, अगर तुम्हारी लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही है या तुम्हें टॉक्सिसिटी दिख रही है ना, गो एंड टॉक इट आउट। तुम जितना बात करोगे ना उतनी चीजें क्लियर होगी। एंड प्लीज यार दिल में रख के पाइल अप मत किया करो। सबसे बेकार चीज मुझे ये लगती है जब तुम लोग अपने दिल में सारी चीजें पाइल अप कर देते हो एंड देन वन फाइन डे तुम आगे, ब्रो तुमने तो मेरे साथ ये किया, या ब्रो तुमने तो मेरे साथ वो किया, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, मैं तो वो तो कुछ बोला नहीं क्योंकि तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम थी। नहीं भाई, तुम्हें कुछ नहीं अच्छा लगा, तुम जाके बोल दो, थोड़ा भले ही स्पेस दो उस बंदे या बंदी को, बट जाके बोल दो दैट यू डिड नॉट लाइक दिस थिंग अबाउट हिम और हर, सिंपल एज दैट। एंड अगर वो तुम्हारा एक्चुअली दोस्त होगा वो कंसिडर करेगा यार। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि प्लीज स्टार्ट वैलिडेटिंग सामने वाले की भी फीलिंग्स। हमेशा आई अंडरस्टैंड इन एन आर्ग्यूमेंट यू फील लाइक यार तुम ही ठीक हो, तुम ही सही बातें बोल रहे हो, वो तो फालतू बकवासें कर रहा है, वो बहाने दे रहा है या कुछ, बट स्टार्ट वैलिडेटिंग देयर थिंग्स ऑल्सो। तुम नहीं डिसाइड कर सकते कि उसको क्या हर्ट हो रहा है और क्या नहीं हर्ट हो रहा है, तुम कोई नहीं होते। उसकी फीलिंग्स और इमोशंस का पैरामीटर अलग है। जिस पैरामीटर में तुम अपनी फीलिंग्स और इमोशंस जज करते हो, मे बी वो नहीं करता, मे बी वो जल्दी हर्ट हो जाता है। तो यू डोंट डिसाइड कि यार तुम तो फालतू चीज पे हर्ट हो रही हो या हो रहे हो, या ये कैसी बकवास सी चीज है यार, इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ क्यों बनाना है। प्लीज गाइज ये सब मत बोलो। उसको हर्ट हुआ है इसलिए वो बोल रहा है। किसी को ऐसी शौक नहीं है लाइफ में ड्रामा करने का, राइट? मैं कैसे बोल रही हूँ ना कि जैसे मुझे कितना पर्सनल फ्रस्ट्रेशन है, ऑल माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू बी लाइक ब्रो तुझे क्या हो गया, हम तो ऐसा कुछ नहीं करते। बट जेन्युइनली मतलब सामने वाले इंसान की ना फीलिंग वैलिडेट करो, और अगर वैलिडेट भी नहीं करो ना, स्टार्ट एक्नॉलेजिंग। भाई बहुत जरूरत है। कोई इंसान दिल खोल के इतनी हिम्मत करके ऑलरेडी तुम्हारे सामने बिना फिल्टर लगाए तुमसे बात करने का ट्राई कर रहा है और तुम एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे हो, तुम उसे वैलिडेट ही नहीं कर रहे हो कि हाँ यार तुम भी ठीक हो सकते हो। दिस इज सो रॉन्ग, दिस इज सो रॉन्ग। यू कांट डू दिस टू एनीबडी, बी इट योर फ्रेंड, मॉम, फादर, कोई भी हो यार, तुम ये चीज नहीं कर सकते बिकॉज इट्स नॉट राइट, राइट? And the most important and beautiful part of the female friendships, especially female friendship, कि यार अगर कोई तुम्हारी बचपन की दोस्त है ना, तुम और आज तक तुम्हारी दोस्त है, तो वो अब तुम्हारी दोस्त नहीं है, शी इज योर सिस्टर। ट्रस्ट में उसके साथ तुम्हारी सबसे ज्यादा लड़ाई होगी। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल मेरी ही ऐश्वर्या से इतनी लड़ाई होती है, बट I know we guys are like sisters now. We fight, but at the end of the day we go back to each other. We find home in each other. भाई हमें पता है कि हम जो चीजें कहीं नहीं बोल सकते ना, हम उसको बोल सकते हैं। In my Jaipur life, I have Disha. Like honestly, फीमेल फ्रेंडशिप्स आर सो प्रेशियस। वैसे तो मुझे ऐसे किसी एक स्पेसिफिक दोस्ती के बारे में बात नहीं करनी थी, बट मैं एक बात बोल रही हूँ यार कि फीमेल फ्रेंडशिप्स में बहुत डिसआर्ग्यूमेंट होता है, बहुत लड़ाइयां हो जाती है कभी कभी, क्योंकि ऑब्वियसली सब इतने स्ट्रांग ओपिनियटेड लोग हैं आजकल की तुम्हारे ओपिनियन थॉट्स इतने क्लैश करते हैं, तो लड़ाई तो होना पक्का ही है। बट उससे डील करना सीखो, चीजों को सॉर्ट और पेशेंस से लेना सीखो, वैलिडेट और एक्नॉलेज करो सामने वाले की फीलिंग्स, एंड सबसे इंपॉर्टेंट सुनो कि वो तुम्हें बोलना क्या चाहता है, और रियलाइज करो कि कहीं तुम्हारे ही एटीट्यूड ने तो उसको नहीं बदला है, कहीं तुम्हारी ही चीजों की वजह से वो इतना इफेक्ट हो गया है कि आज वो टोटली डिफरेंट पर्सन है। एंड इफ यू रियली लव दैट पर्सन, नो, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट दैट पर्सन बैक इन योर लाइफ, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट अगर वो दोस्ती सिर्फ टॉक्सिसिटी में बदलते हुए दिख रही है ना, माई फ्रेंड, दिस इज योर राइट टाइम कि तुम उससे डिस्टेंस लेना चालू कर दो, बिकॉज आफ्टर सम पॉइंट इट इज गोइंग टू अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ सो मच
कि तुमने सोचा भी नहीं होगा यार, तुम कुछ काम भी नहीं कर पाओगे हफ्ते हफ्ते भर, बिकॉज इतनी मेंटल हेल्थ तुम्हारी हिट हो जाएगी, तो इतनी मेंटल हेल्थ तुम्हारी खराब हो जाएगी। तो डोंट लेट दिस फ्रेंडशिप फाइट टेक अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ, इट्स नॉट गुड एट ऑल। पहली बात तो लड़ो झगड़ो मत, प्यार से रहो, बट अगर कुछ होता है ना तो प्लीज मेरी बात हमेशा याद रखना कि तुम उसके लिए जो भी कर रहे हो ना, तुम उससे प्यार से कर रहे हो, ये सोच के मत करो कि भाई वो मेरे लिए करेगा आज मैं करूंगी, क्योंकि दोस्ती इज नॉट अबाउट दैट। दोस्ती एक ऐसा बॉन्ड होता है जो बहुत एफर्टलेसली होती है, जिसके लिए तुम्हें इतने थॉट नहीं देने पड़ते यार। एंड थर्ड, याद रखना, मम्मी पापा के बाद अगर कोई है तो वो एक या दो दोस्त ही हैं, और अगर उनसे चीजें खराब हो रही है ना, दिस इज योर टाइम, उनसे जाके सॉर्ट कर लो, बिकॉज वन डे यू विल रिग्रेट लाइक एनीथिंग। So yes guys, this was it, and still if you want to talk about anything you can hit me up on Instagram, मैं कहीं पे अपना यूजर नेम डाल दूंगी, I will reply you, and I really hope ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी कंफर्टिंग लगी होगी। इस जस्ट मैं बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज थी जिस कॉन्वर्सेशन का आज मैं पार्ट थी, तो मैं बस नहा के तुरंत वीडियो बनाना बैठ गई थी, बट आई रियली लाइक डूइंग दिस, लाइक मुझे अपने ओपिनियन सामने किसी प्लेटफॉर्म पे रखना इतना पसंद है, एंड आई रियली होप ये वीडियो कभी कोई देखे और उसे रियलाइज हो कि यार शायद मैंने उसकी मदद की कहीं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड इफ आई रियली हेल्प्ड यू समवॉट थ्रू दिस वीडियो, प्लीज कमेंट डाउन बिलो कि मैं ये सीरीज करूं या ना करूं, बट मैं करूंगी एनीवेज, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ये करना। तो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड गाइज, आई रियली होप यू लाइक दिस